गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी आपने? मनोज वाजपेयी कहते हैं एसपी ऑफिस में कूट दिए विधायक जी का बेटा को। बिल्कुल इसी तरीके का सीन आज धनबाद में फिर से हुआ क्या? देखिए, अमूमन आउटसोर्सिंग कंपनियां अत्याचार करती हैं, कोयला माफिया अत्याचार करते हैं, तो बीसीसीएल वाले जो हैं वो ऐसे टाइप के हंसते हैं यूं हंसते हैं, हमको पता है यूं हंसते हैं वो। और हमारे मूलवासी जिनके जमीन से कोयला निकल रहा है, ये कुड़ के रह जाते हैं कि हम करें तो करेंगे। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बीसीसीएल के अधिकारी गए तो कोयला माफिया के ट्रक धर रहे हैं, धर के इतना पीटा कि कपड़ों फाड़ दिया है। और सबसे मजे की बात यह है कि बीसीसीएल अधिकारी पहुंचा महुदा थाना, तो महुदा थाना प्रभारी बोले हाँ ठीक है, एफआईआर कर दीजिए, एक्शन लेंगे। मतलब वही जवाब जो मूलवासी पहुंचते हैं तो पुलिस देती है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि ये बीसीसीएल वालों की मिली भगत से ही तो चोरी होती है कोयले की। अब यही बीसीसीएल वालों को कोयला चोर कुछ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा है, औकात सबको पता लगनी चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में चोट तो होती है पर आवाज़ नहीं होती है। बिल्कुल बीसीसीएल के साथ यही हो रहा है। एक क्या पिटाई में अब अधिकारी लोग बोल रहे हैं ना ये सुरक्षित नहीं है जगह। अरे बॉस, हम लोग यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे, सबसे सुरक्षित जगह है ये। आप लोग सुरक्षित इसीलिए नहीं है क्योंकि आप लोग चोरी करवाते हैं। देखिए तो भारत मित्र की इस रिपोर्ट को। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। याद कीजिए धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र का हिलटॉप आउटसोर्सिंग में गुंडागर्दी। याद कीजिए एटी देवप्रभा की दादागिरी। याद कीजिए आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी। ये सब जब हुआ तो बीसीसीएल अधिकारी तमाशा देख रहे थे। अब कोयला माफिया उन्हें भी कुछ नहीं समझ रहे। अब धनबाद के मूलवासी तमाशा देखेंगे, बीसीसीएल अधिकारियों के छीछा लेदर का तमाशा। मधुबन थाना क्षेत्र के बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 एएमपी कोलियरी 7 पैच संजय उद्योग आउटसोर्सिंग कंपनी परिसर के नजदीक दिन दहाड़े अवैध कोयला लोड करने जा रहे ट्रक को रोकने पर 2 दर्जन कोयला तस्करों ने आशीष कुजूर साइट इंचार्ज 7 पैच पंचन पांडे एमपी कोलियरी मैनेजर पर हमला कर उनके साथ मारपीट की। तस्करों ने दोनों अधिकारियों की पिटाई कर दी, वहीं ट्रक लेकर के भी फरार हो गए। बीसीसीएल अधिकारी के कपड़े फाड़ दिए। आंशिक रूप से दोनों बीसीसीएल अधिकारी घायल हो गए। घटना की जानकारी पीड़ित बीसीसीएल अधिकारी, सीआईएसएफ, जीएम, प्रोजेक्ट मैनेजर सबको देने पहुंचे। जानकारी पाकर सभी अधिकारी पहुंचे। पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई। पीड़ित अधिकारी मधुबन थाना पहुंचे। जीएम पीयूष किशोर, पीओ काजल सरकार सहित अन्य बीसीसीएल के अधिकारी मधुबन थाना पहुंचे। पीओ और जीएम ने घायल अधिकारी से घटना की जानकारी ली। घटना से बीसीसीएल अधिकारियों में भय का माहौल है। ऐसे माहौल में काम करने में उन्होंने असमर्थता जताई। घटना को लेकर गुस्से में अधिकारी और कर्मी सभी हैं। समुचित सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और बीसीसीएल अधिकारियों ने प्रबंधन से कहा है कि जब तक प्रॉपर सुरक्षा नहीं रहेगी तब तक वो काम नहीं करेंगे। वहीं बीसीसीएल बरोरा 1 जीएम पीयूष किशोर ने कहा कि उनके मैनेजर इंचार्ज के साथ मारपीट की घटना हुई है। जो भी लोग घटना में शामिल हैं, कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की गई है। अधिकारी कर्मी भयमुक्त होकर अपनी ड्यूटी करें। रेगुलर इंस्पेक्शन में की तरह आज करीब 10:30 पौने 11 बजे के करीब मैं पैच इंचार्ज 7 पैच इंचार्ज हुजूर साहब के साथ वहां पहुंचा जहां हम लोग का रेस्ट शेल्टर है। 5 मिनट के बाद हमने देखा कि एक रास्ता बना हुआ है उसी जगह पे उल्टा साइड में, रोड के उल्टा साइड में, हॉल रोड के उल्टा साइड में। तो हमने हुजूर साहब को बोला कि ये देखिए रोड डीबी रोड से अटैच है क्या, ये कब बना रोड? उन्होंने इंस्पेक्शन करके बोला कि सर ये डीबी रोड से अटैच है और ये कल तक नहीं था, हम लोग जैसा इंस्पेक्शन में देखे थे। और फिर 5 मिनट के बाद एक रोड मतलब बॉडी वाली गाड़ी, रोड सेल वाली गाड़ी जो है पूरा खाली, हाँ ट्रक 12 चक्का करीब, वो पास करने का कोशिश कर रहा था। एक आदमी उसको एस्कॉर्ट कर रहा था। हम लोग ने उसका विरोध किया, रोका, बोला माइंड से आप नहीं जाने देंगे, आप दूसरे किसी रास्ते से जाना है तो जाएं। वो हम लोगों को बोला कि नहीं जाएंगे, यही रास्ता है हम लोगों का जाने का, कैसे आप रुकिएगा।
उन्होंने विरोध किया, उसको रोका और वो गाड़ी वहां से लौट गई। लेकिन उस आदमी ने लगता है किसी और आदमी को कम्युनिकेट कर दिया और हमने फिर अपने पीओ साहब को, अपना एरिया सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया, एरिया सिक्योरिटी अफसर को। उसके बाद क्यूआरटी टीम को इन्फॉर्म किया। क्यूआरटी टीम को आने में देर हुई तो हम लोग मजकुन के पास जा रहे थे। उसी दरमियान 10-15 अज्ञात आदमी नकाब पोश आए और हम लोग को खींच करके गाड़ी से बाहर करके बहुत मार मारे। हाँ, नकाब पोश थे। नहीं, किसी को पहचान नहीं पाई। लग तो रहा था कि हमारे माइंड से जब ट्रक पास कर रहे थे, इसका मतलब कि उनका मनसा कुछ इसी तरह का दिख रहा था। नहीं, ट्रक खाली एंट्री कर रहा था माइंस के रास्ते में, क्या हमारे माइंस रास्ते से ही प्रयास कर रहा था घुसाने का। काफी भयावह है स्थिति और इस स्थिति में काम कर पाना संभव नहीं है। मैं वरीय अधिकारी और प्रशासन से चाहता हूं कि यदि सक्षम है तो फिर अपना प्रशासन अपना शक्ति अपनाए और कंपनी जो देश हित के लिए काम कर रहा है, एनर्जी के लिए उत्पादन कर रहा है कोयले का, उसको चलाने दे। अदरवाइज अगर अक्षम है तो कंपनी को वाइंड अप कर दे। हम लोग माइंस में अपना इंस्पेक्शन करने गए हुए थे। उस दौरान अब जो भी लोग थे, हम लोग आए अचानक से और हम सब हमारे साथ मारपीट करने लग गए। वो सब नकाब पोस्ट थे। हम लोग किसी का पता नहीं चल पाया। हम लोग ड्यूटी ड्रेस में थे, हो सकता है पहचाना बीसीसीएल कर्मी बोल के हमारे ऊपर मारपीट किए। नहीं, हाथ वाथ से ही। लेकिन 10 से 15 लोग थे। हम लोग अपने प्रोजेक्ट ऑफिसर को कंप्लेन दे रहे हैं, फिर बाकी आगे का कार्रवाई वही करेंगे। हमारे अधिकारियों के बीच कुछ मारपीट की सूचना मिली है, उसी में संबंधित कानूनी कार्रवाई के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी तो मैं जस्ट यहाँ पर आया हूँ। चोट का कितना गहरा चोट है उसके बारे में मेडिकल जांच के लिए लोग जा रहे हैं, इसके बाद पता चलेगा। इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए सभी स्तर से लेकर लोग प्रयास कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अच्छी बात यह है कि पुलिस का रुख सबके लिए एक ही है। मामला दर्ज कर सब पर कार्रवाई की जाएगी, ये सुनकर अच्छा लग रहा है। आउटसोर्सिंग वाले या कोयला चोर जब आम लोगों के साथ कुछ करते हैं तो भी पुलिस बस यही आश्वासन देती है, करती कुछ नहीं है। आज बीसीसीएल वाले पिटाए हैं तब भी पुलिस यही बोल रही है, उम्मीद अब भी कुछ नहीं करेगी। धनबाद के मूल वासियों को यह सुनकर अच्छा लगेगा। महोदय इंस्पेक्टर ने कैमरे में कुछ कहने से इनकार करते हुए कहा कि हाँ, लिखित शिकायत मिला है। आधा दर्जन नामजद सहित 1 दर्जन अज्ञात के खिलाफ शिकायत दिया गया है। मामला दर्ज कर सभी पर एक्शन होगा। एक ही पिटाई में काम करने में असमर्थता जताने लगे ये लोग। सोचिए जरा धनबाद के उन लोगों के बारे में जिनकी जमीन से ये कोयला भी चुराते हैं, फिर उन्हें पीटते भी हैं, फिर केस भी उन पर ही दर्ज करते हैं। इंतजार कीजिए, इंसाफ ऊपर वाला करता है और सबका करता है। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सिथुन मोदक की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।